बजे तक आपका और हमारे साथ है 846606 पर आप कर सकते हैं हमसे रब्ता 051 अगर पिंडी इस्लामाबाद की बाइक से कॉल करें 009251846606। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो जनाब आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सच सवेरा का हमारा पेज है कि उसकी क्या स्पेलिंग है बता देती हूँ जनाब आपको। SUCHSAVERA सवेरा। आप जो है वो उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे कोई भी सजेशन देना चाहे, आप किसी मेहमान से मिलना चाहें तो आप जो है वो दे सकते हैं। वहाँ पे पोस्ट करें कि आपको अच्छा लगता है प्रोग्राम में कुछ भी आप वहाँ पे जो है हमें अच्छी अच्छी पोस्ट कर सकते हैं। कोई तनकीद करना चाहें तो मोर देन वेलकम जनाब, क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम है और हमेशा से मैं कहती हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश जो है वो हर चीज़ में हमेशा रहती है। ठीक है जी, आज हमारे साथ आसिफ जावेद साहब मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी से। सबसे पहले इन्वायरमेंटल साइंसेज से इनका ताल्लुक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि ये जो अर्थ डे मनाते हैं इसके यानी इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? अर्थ डे जी सबसे पहले मनाया गया था 21 अप्रैल 1971 में। 71 में। 71 में इसका मनाने का मकसद ये, जो हमारी अर्थ है इस वक्त, वे एक कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है कि अर्थ एक वाहिद जगह है जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। अच्छा अर्थ के अलावा इंसान नहीं रह सकते, वी ऑल नो दैट। ठीक है, अच्छा। मरीख पे कोशिश हो रही लेकिन अभी तक कोई गया नहीं है। लिहाजा ये ज़मीन है हमारे रहने के लिए, इंसानों के लिए। सही। तो हम इस ज़मीन की लिमिट्स को अगर क्रॉस कर लें, इस ज़मीन को हम इतना पोल्यूट कर दें, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है अगर इससे ज़्यादा इसको कर दें तो क्या होगा, हमारे लिए कोई और रहने की जगह नहीं है। सो सही। वी हैव टू केयर फॉर आवर अर्थ, ताकि ये टॉलरेबल। वो एक कोटेशन है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बिल्डिंग अ फाइन हाउस इफ़ यू डोंट हैव अ टॉलरेबल अर्थ टू पुट इट ऑन। हाँ। है ना? तो मतलब है, अर्थ को हमें इतना डिग्रेड नहीं करना चाहिए, इतना इसको पोल्यूट नहीं करना चाहिए कि हमारी ये उससे। लेकिन तो ये इसकी अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी इसको पाकिस समझते नहीं है। नहीं, ये पाकिस्तानी जी समझते हैं। बिल्कुल समझते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की थोड़ी कमी है। पाकिस्तान जो है बेसिकली, अगर हम इन्वायरमेंट के हवाले से देखें तो पाकिस्तान कोई इतना ज़्यादा बैड कंट्री नहीं है। मतलब वी लेकिन आर आप देखिए कि कितना गंद मचा हुआ जी, होता है छोटे मोटे रोड्स पे। प्रॉब्लम बिट्स एंड सही। पीसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही। लेकिन जो मेजर इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम्स हैं, जो अर्थ के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें पाकिस्तान को इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है। से फॉर एग्जांपल, जिस तरह क्लाइमेट चेंज का मसला है, एक बहुत बड़ा इशू है जिससे सही। पूरी दुनिया इस वक्त वरीड है। उसमें पाकिस्तान की जो एमिशंस हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स से जो एमिशंस होती हैं, पाकिस्तान में उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, अंडर डेवलप कंट्री है। लेकिन अच्छा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि पाकिस्तान विक्टिम बन रहा है, इफेक्ट बहुत बैडली हो रहा है। क्यों अच्छा। इफेक्ट हो रहा है? जिस तरह हम कहते हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज से नवाजा है। सही। हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है सही। और हमारे बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं सही। जिन पे हमारी 40% पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है। तो सही। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्थ का जो टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, तो उससे तमाम तमाम ग्लेशियर्स जो हैं वो रिट्रीट हो रहे हैं और तमाम पानी नीचे आ रहा है। और सही। हमारे जो ज़ख़ीरा है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पानी का, वो कम हो रहा है। और अच्छा। दूसरी तरफ हमारी जो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, सी, हम्म। तो उसका जब लेवल राइज होगा तो पाकिस्तान से बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। अच्छा। सिंस वी आर डेवलपिंग नेशन, तो हमारे पास इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को ऑल टुगेदर डील सॉल्व कर कर सकें, सके। सॉल्व कर सकें। सही सही तो सही। इस लिहाज से है। अच्छा। बाकी ऑब्वियसली छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो हैं इन्वायरमेंट के, पाकिस्तान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, वाटर पोल्यूशन लेकिन के हम अगर एग्जिस्ट बात करते करें तो जैसे से मैंने अभी कहा कि हम अपनी जगहों को साफ नहीं रखते, जी कूड़ा करकट मचाया हुआ होता है। अभी मैं हाईवे से आ रही थी तो आई डोंट नो कि पता नहीं कूड़े करकट में क्या कुछ फेंका हुआ था। वो इतनी बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं कि वो आई डोंट नो उनको चीलें बोलते हैं कि क्या कहते हैं, वो बिल्कुल जहाँ पे ट्रैफिक है वहाँ पे कोई आराम से 100-150 के करीब थी। एंड वो इतना डेंजरस है कि वो एक हाईवे है, उस पर इतने बड़े बड़े बर्ड्स आ रहे हैं। सो साथ ही एयरपोर्ट भी है। सो खैर एक तो ये मसला है। अगेन अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो अपने कूड़े करकट से भी वो बिजली प्रोड्यूस कर बिजली रहे हैं। प्रोड्यूस। सो हमारा इतना ज़्यादा है कि हम कितनी अच्छी खासी बिजली इससे बना सकते हैं। आई मीन इस रॉ चीज़ से भी जिसका कोई फ़ायदा हमें नहीं नज़र आता। और अगेन यू नो ऑन द अदर हैंड हम लोग कहते हैं कि जी हम एक मुस्लिम कंट्री हैं, सफाई निस्फ ईमान है। और साथ ही साथ हम जब अपनी रोड्स वगैरह देखते हैं तो इतना गंद मचाया हुआ होता है हमने। तो इसमें आप लोग कुछ रोल प्ले कर रहे देखिए हैं? जी, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, सही। अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। मैं एक सही। सिंपल इक्वेशन आपको बताता हूँ कि हैबिट्स चेंज करने से, अगर चेंज ना की तो क्या कंसिक्वेंसेस हैं। सही। एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, ओल्ड टेक्नोलॉजी प्लस ओल्ड हैबिट, प्रिडिक्टेबल कंसिक्वेंसेस। सही। ठीक है ना? ओल्ड हैबिट्स हम्म। विद न्यू टेक्नोलॉजी, हम्म। हाईली अनप्रिडिक्टेबल कंसिक्वेंसेस। सही। फॉर एग्जांपल,
आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि अगर हमारी ओल्ड हैबिट्स हैं लड़ने झगड़ने की, सही पुराने ज़माने में भी लोग लड़ते झगड़ते थे, सही लेकिन पहले लोग लड़ाइयाँ करते तलवार से करते थे, या मशीन गन्स होती थी, या बुलेट्स होती थी, सही उससे कॉन्सिक्वेंसेज आपको पता थे। लेकिन अगर वही आपकी ओल्ड हैबिट्स आपने रखनी है लड़ने की विद न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें एटॉमिक बम है, वाओ आईसीबीएम, तो कॉन्सिक्वेंसेज कहाँ जाएंगे? यानी कि अब दुनिया के पास इतनी, हमारी वर्ल्ड जो है वो रिस्की हो चुकी है कि दुनिया के पास इतने ज़्यादा एटॉमिक और न्यूक्लियर वेपन्स हैं सही कि अगर ये इसमें से आधे भी इस्तेमाल हो जाए तो दुनिया में जो डेवस्टेशन होगी वो तो होगी, लेकिन इसमें ये चांसेस हैं कि हमारी जो अर्थ है वो मदार से बाहर निकल जाए अच्छा और इट विल बिकम अ स्पेस गार्बेज, तो लाइफ विल ऑटोमेटिकली एंड्स। सही सही तो सिमिलरली जो आप छोटे लेवल पे आती है तो हमें अपना एटीट्यूड, अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। सही सही अगर अब पहले ज़माने में हमारी पॉपुलेशन बहुत थोड़ी थी, ठीक है, वी वर लेस देन 2 बिलियन, दुनिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, सही ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ वी आर मोर देन 6 बिलियन, वाओ मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गए। अर्थ वही है, सही रिसोर्सेज वही हैं, तो जाहिर सी बात लोग ज्यादा हो गए हैं लोग ज़्यादा हो गए। अब जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी सही उसके क्या नुकसान आते हैं? उतना ही सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा, सही उतने ही क्राइम्स बढ़ेंगे, उतने ही लोगों के लिए पानी, फूड और वो होगा, हर चीज हर बेसिक चीज़ होगी। चीजें फिर उनको चाहिए टेक्नोलॉजी की जब मैं सही बात करता हूँ ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हमारे कंजप्शन पैटर्न चेंज कर दिए हैं। सही सही पहले हम रिसोर्सेज कम कंज्यूम करते थे, सही अब हमने रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करने शुरू कर दिए, सही ठीक है। एक तरफ हमारे कंजम्पशन पैटर्न, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उस पर रिसोर्सेज पे प्रेशर आ गया, दूसरी तरफ पॉपुलेशन बढ़ गई, तो हमारे रिसोर्सेज शॉर्ट हो गए और जो सरप्लसेस हैं, वेस्ट हैं, वो ज़्यादा हो गए शुरू हो सही गए। सही से फॉर एग्जांपल, पहले ज़माने में ऑन एवरेज अगर 4 बंदों की फैमिली है घर पे, तो पीपल आर यूजिंग 50 लीटर्स पर डे वाटर, सही सही पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी नाउ वी आर यूजिंग 150 लीटर्स पर डे, तो अच्छा 100 लीटर्स पर डे हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सही तो वो जो 100 लीटर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो पानी शॉर्ट हो गया तो हम इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू कर दिया, तो पानी पर प्रेशर आ गया। सेकेंडली वो 100 जो है एक्स्ट्रा, उसने कहीं ना कहीं तो सिस्टम में जाना है, या उसने स्ट्रीम का हिस्सा बनना है, पोल्यूट करना है स्ट्रीम को, सही या उसने सॉइल को कॉन्टेमिनेट करना है। सही तो ये तमाम इश्यूज ऐसे हैं कि हमें अपना एटीट्यूड चेंज अच्छा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक की अगर चीज़ों का इस्तेमाल करें तो अब हर बंदे का अपना सेपरेट, हर घर में हर शख्स का अपना सेपरेट बेडरूम है, Different. आप अलग जो है सबके एसी डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर्स अलग यूज़ हो रहे हैं, यानी हर चीज़ अब हमने एक जो है हर बंदे को अपनी अपनी चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें हो गई हुई हैं।